हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक ठाक स्वस्थ होंगे। सबसे पहले प्रभु श्री गणेश जी के चरणों में हम सभी का नमस्कार है। उसके बाद तब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हेड की मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुई। यानी कि ब्रिक्स के जो सम्मेलन है उसका इस वर्ष जो मीटिंग हुआ है, सम्मेलन हुआ है, किस देश में हुआ है, तो इसका आंसर होगा भारत में। भारत में ये मीटिंग कहाँ पर हुआ है? यह सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। और ये ब्रिक्स का 18वां सम्मेलन है। यानी कि इस बार जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, जब से ये ग्रुप बना है देशों का, तब से ये 18वां सम्मेलन है। और इसका थीम क्या है, इसके थीम के बारे में आप सभी लोग जानिए। थीम है नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता। यानी कि नवाचार को लाना, लचीलापन माने प्रेम भाव बनाना, एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे के साथ खड़ा होना, इसका थीम है। और ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य जो बना है वो इंडोनेशिया देश बना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा के लिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ब्रिक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हेड की मीटिंग कहाँ हुई? भारत में नई दिल्ली में हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता दूसरा क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आता क्वेश्चन, ऑपरेशन शॉकवेव कहाँ चलाया गया। तो ऑपरेशन जो शॉकवेव है वो बीकानेर राजस्थान में चलाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो यह शॉकवेव ऑपरेशन चलाया गया है, इसका उद्देश्य है कि तस्करी को रोकना। जैसे हीरोइन और हथियारों की जो तस्करी होती है उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये राजस्थान के पुलिस के द्वारा चलाया गया है। हीरोइन और हथियारों की तस्करी के विरुद्ध चलाया गया, इसको याद रखिएगा। ये जैसे बॉर्डर पे जो एक देश से दूसरे देश में वो तस्करी होती है हथियारों का, हीरोइन का, ड्रग्स का, उसके रोकथाम के लिए ऑपरेशन शॉकवेव चलाया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद क्वेश्चन आता है, नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है। तो नौसेना के जो उप प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं हमारे देश के? तो एएन प्रमोद जी बने हैं। नौसेना उप प्रमुख का पदभार एएन प्रमोद जी ने संभाला है। और जो नौसेना के प्रमुख हैं कृष्णा स्वामीनाथन जी हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि हाल ही में एएन प्रमोद जी को नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। और प्रमुख जो हैं नौसेना के कृष्णा स्वामीनाथन जी हैं। तो एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं परीक्षा की दृष्टि से लेकर आते हैं, तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो याद रखिएगा, ऑनलाइनर क्वेश्चन इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आप सभी को याद रहे। उसके बाद क्वेश्चन आता है, ब्रिक्स शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबानी भारत का कौन सा राज्य कर रहा है। ये तो हम सभी को पता है कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन चल रहा है भारत में नई दिल्ली में चल रहा है। तो इसमें एक होता है शिक्षा वाला, शिक्षा शिखर सम्मेलन। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है वो किस राज्य में हो रहा है? उड़ीसा राज्य में हो रहा है। ये कब कब से कब तक चलेगा? तो यह सम्मेलन 5 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा, इसको याद रखिएगा। भारत के तरफ से प्रहलाद जोशी जी, जो नए हमारे शिक्षा मंत्री बने हैं भारत के, उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया है। किस राज्य में लिया? उड़ीसा राज्य में। अच्छा, ये ब्रिक्स जो शिक्षा शिखर सम्मेलन है, ये शिक्षा के क्षेत्र में चौथा सम्मेलन है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये 13वां शिक्षा मंत्री बैठक है। और उस तरह सम्मेलन चौथा है, 18वां है। ब्रिक्स का 18वां सम्मेलन है पूरे ग्रुप का, और शिक्षा के क्षेत्र में 13वां बैठक है। ये चीज याद रखिएगा, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ब्रिक्स सम्मेलन। उसके बाद क्वेश्चन, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का संबंध किस घोषणा से है। तो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का संकल्प जो है ये किस घोषणा से है? ये काशी घोषणा से है। और इसका उद्देश्य क्या है? नशा मुक्त युवा फॉर विकसित संकल्प अभियान की घोषणा जो काशी घोषणा से है, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये सिर्फ नशीली दवाओं का प्रयोग को रोकना, क्योंकि नशीली दवाओं के प्रयोग से हमारे भारत में बहुत ज़्यादा लोग
ग्रसित हैं, मृत्यु हो रही है नस्ली दवाओं को यूज करके। फिर यह घोषणा कब हुआ है? यह घोषणा जो हुआ है 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प का घोषणा हुआ है, जिसका संबंध किस घोषणा से? काशी घोषणा से इसका संबंध है। ये चीज याद रखिएगा कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित संकल्प अभियान का संबंध काशी घोषणा से है। उसके बाद क्वेश्चन आता है टूर डी फ्रांस फेम 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो टूर दी फ्रांस फेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय जो महिला बनी है, हर्षिता जाखड़ बनी है। हर्षिता जाखड़ बनी है, जो कहाँ के रहने वाली है? हर्षिता जाखड़ जो राजस्थान की रहने वाली है। फिर इस गेम में या ये जो टूर दी फ्रांस फेम है, इसमें 1175 किलोमीटर की दूरी 9 अगस्त तक तय करना है। तो इसका जैसे शुरुआत कहाँ पर हुआ है? जो टूर दी फ्रांस फेम्स 2026 की जो शुरुआत हुआ है, ये स्विट्जरलैंड में लाजेन में हुआ है। तो ये चीज याद रखिएगा कि टूर दी फ्रांस फेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हर्षिता जाखड़ बनी है। और ये कहाँ पर हो रहा है? लालेंज में, स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी लोग। अब आता है क्वेश्चन, भारत की 121वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया? कि 101 नंबर की जो रामसर साइट है वो किसे घोषित किया गया? तो गला झील यानी गला लेक, ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में है। इस यहाँ की एक खास बात और है इस राज्य की, जो गला झील है ये अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट बनी हुई है। ये चीज जरूर याद रखिएगा कि गला जो झील है और अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट बनी है। और इसकी घोषणा कब हुई है? ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गला झील की घोषणा रामसर साइट में कब हुई है, या कब घोषित किया गया है गला झील को रामसर साइट में कब घोषित किया गया? तो ये चीज याद रखिएगा 3 अगस्त 2026 को इसे घोषित किया गया है। और कौन से मंत्री ने किया है या किस विभाग के मंत्री ने किया? तो यह चीज याद रखिएगा पर्यावरण मंत्री द्वारा इसे घोषित किया गया है, जो कि हमारे भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री जो हैं वो भूपेंद्र यादव जी हैं। और यह झील जो है कमलांग टाइगर रिजर्व के पास लोहित जिले के पास है। ये चीज याद रखिएगा। और इस झील के आसपास या अरुणाचल प्रदेश में, इस राज्य में 50 से अधिक प्रकार की प्रजातियां पेड़ पौधे के पाई जाती हैं, और जो कि इस क्षेत्र के परिस्थिति को महत्व को और अधिक बढ़ाती हैं। ये चीज याद रखिएगा। भारत की 101वीं रामसर साइट गला लेक को बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, तमिलनाडु को किस लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो तमिलनाडु राज्य को मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। अगर क्वेश्चन में पूछा तमिलनाडु को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो तमिलनाडु राज्य को मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार जो होता है राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पे मिला है इस राज्य को। इस राज्य में सबसे ज्यादा अंगदान किए गए हैं, इसलिए तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य मृत अंगदाताओं के श्रेणी में रखा गया है। अंगदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये चीज आप याद रखिएगा, अंगदाता दिवस जो मनाया जाता है 3 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार भारत में 16वां अंगदाता दिवस मनाया गया है। और भारत में सर्वप्रथम जो हृदय प्रत्यारोपण हुआ था 3 अगस्त 1994 में किया गया था, तभी से अंगदाता दिवस मनाया जा रहा है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ अंगदाता दिवस के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा किसे मिला है? तो भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50 को मिला है। तो ये चीज याद रखिएगा, भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा पावर बैंक 50 को मिला है, जिसका प्रयोग किस में होता है? सैटेलाइट में होता है या रॉकेट में होता है। इसका निर्माण जो हुआ है कौन सी कंपनी ने किया है? तो पावर बैंक 50 का निर्माण जो हुआ है टेक्मी टू स्पेस कंपनी ने किया है। खास बात और है
कि पावर बैंक 50 का इस्तेमाल जो हमारे विक्रम फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हुआ था उसमें पावर बैंक 50 का उपयोग हुआ था। विक्रम फर्स्ट जो है भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है जो अंतरिक्ष में गया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग लाइक कमेंट शेयर करना जरूर जरूर कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आप सभी को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से, आपके लाइक करने से हमें एक अलग मोटिवेट मिलेगा, तो हम और प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का। अभी हमारा शुरुआती दौर चल रहा है, इसलिए आप सभी का सपोर्ट जरूरी है। धन्यवाद, थैंक यू।